नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे दांडी मार्च के 91वीं वर्षगांठ की और दिखाएंगे आपको शहर शहर दांडी मार्च की झलकियां। साथ ही आपको बताएंगे क्यों बीजेपी ने बोला हल्ला। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां टावर टंकी पर नौटंकी हुई। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक नजर में टॉप 10 ब्रेकिंग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नंदीग्राम से टीएमसी की टिकट पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की किस बेटी को वोट दिया जाना चाहिए, उस बेटी को जिसने एक 80 साल की महिला पर हमला करवाया या जिसने दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने और सरस्वती पूजन करने पर रोक लगाई। 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी मौके को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दांडी रथ को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा गांधी भवन से गांधी सर्किल तक निकाली गई। इस मौके पर गहलोत कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर करारा वार किया। उन्होंने नए कृषि कानूनों को काला करार दिया और कहा कि सरकार को अन्नदाताओं के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। जोधपुर के फलौदी में एक किसान बिजली के टावर पर चढ़ गया। किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। किसान का आरोप है कि बिजली कंपनी की ओर से जमीन का मुआवजा नहीं मिला है और न ही कोई सुनवाई हो रही। वहीं हनुमानगढ़ में एक युवक टंकी पर चढ़ गया। युवक बकाया भुगतान की मांग कर रहा है। युवक का आरोप है कि वो एक पुलिस वाले की मां के घर पर नौकरी करता था, लेकिन उसका बकाया सैलरी नहीं दिया गया। कोटा के केशवपुरा में स्थानीय लोगों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। इनका आरोप है कि नगर विकास न्यास अतिक्रमण करने वालों को खुली छूट दे रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। अजमेर में पानी की मांग को लेकर 3 ग्राम पंचायतों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस आमने सामने हो गए और तीखी बहस हुई। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर पानी सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। कोटा के रामपुरा इलाके में एक बाइक में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद ही मिनटों में बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। चलिए अब बात करते हैं ग्रेड पे को लेकर जारी पटवारियों के गदर की। जयपुर में पटवारियों का हल्ला बोल जारी है। सरकार के आदेशों की आज होली जलाई गई है। शहीद स्मारक पर आदेशों की होली जलाई है पटवारियों ने। राजस्थान पटवार संघ का आंदोलन जारी है। पटवारियों की मांग है वेतन सुधार करने की, जिसमें ग्रेड पे 3600 करने की इनकी मांग है। इसके अलावा 32 साल की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति। कोटा संभाग सवाई माधोपुर के जो पटवारी हैं वो वेतन का भुगतान हो, ये मांग कर रहे हैं। पदोन्नति में समय सीमा 7, 14, 21, 28, 32 किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो आदेश दिया गया है नो वर्क नो पे का, इस आदेश को निरस्त करने की भी मांग पटवारियों की है। साथ ही पटवारियों के जो खाली पद चल रहे हैं उसे भरने की मांग है। पूरे ज्ञापनों का निस्तारण जल्द किया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं इन पटवारियों की। आज ये आदेश जलाए गए हैं और भविष्य में भी कोई आदेश जारी किया जाएगा तो राजस्थान पटवार संघ उनको आंदोलन को कुचलने के लिए किसी प्रकार के स्थानांतरण और आदेश जारी किए जाएंगे, उनका राजस्थान का कोई भी पटवारी नहीं मानेगा। हम आज से सविनय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं कि हम सरकारी आदेशों की अवहेलना करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि हमारी ग्रेड पे 3600 की जाए और सिलेक्शन स्केल में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा अवधि पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए और हमारे पूर्व में हुए सभी समझौतों और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं टावर, टंकी और नौटंकी। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। तस्वीर जोधपुर और हनुमानगढ़ की है, जहां पुलिस प्रशासन की परेड हो गई। दरअसल जोधपुर में एक किसान मुआवजे की मांग को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया, तो वहीं हनुमानगढ़ में एक युवक
बकाया सैलरी की मांग को लेकर जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गया। बात पहले जोधपुर की कर लेते हैं। यहां एक किसान मुआवजे की मांग को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। मामला फलौदी के ढंडू गांव का है। दरअसल फतेहगढ़ भड़ला ट्रांसमिशन 760 केवी इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम चल रहा है। किसान का आरोप है कि कंपनी की ओर से जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं मुआवजा देने के नाम पर धोखाधड़ी भी हो रही है। इसके साथ ही बिजली टावर लगाने के नाम पर फसलों को भी चौपट किया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने कंपनी के अधिकारियों और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। एसडीएम, डिप्टी तहसीलदार, पटवारी, जितना प्रशासन पूरा नहीं दिन उड़ी है भाई, रिटपेशन चल रही है एंड हमारा बगीचा नष्ट मत करो। तो ये सुबह बोल रहा था पुलिस वाला कि हमको सबको पूरे को दोगे, तो पूरे हम रिटपेशन कहाँ से देंगे? पूरे प्रशासन वो मिल नहीं सके, बड़े बड़े अधिकारी उसको मिल गया तो भी धमकी दी, मैंने रोका, मेरी जान तोड़ दी। वहीं हनुमानगढ़ में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक बकाया सैलरी देने की मांग कर रहा है। युवक का आरोप है कि वो एक पुलिस अधिकारी की मां के घर काम करता था, जहां उसका करीब 2.5 लाख रुपए बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद आज युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। अब आपको दिखाते हैं शहर शहर हंगामे की तस्वीर। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोटा की है। यहां अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोला, और दूसरी तस्वीर अजमेर की है। यहां पर पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अब इसमें बात पहले करते हैं कोटा की, जहां केशवपुरा में स्थानीय लोगों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। इनका आरोप है कि नगर विकास न्यास अतिक्रमण करने वालों को खुली छूट दे रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इनका कहना है कि अतिक्रमण की वजह से मुख्य मार्ग से आवागमन बाधित हो रहा है। लिहाजा इलाके की महिलाएं आज सड़कों पर उतर आईं और नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। हालांकि इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी पहुंचे और अधिकारियों को बुलाकर अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस के समझाने पर महिलाएं वापस लौटी। अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और जमकर यहां पर तीखी नोकझोंक हुई ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच। दरअसल ग्रामीण जो हैं वो पानी की समस्या से परेशान हैं और कलेक्ट्रेट पर आज जमकर इन्होंने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस वालों के साथ इनकी तीखी नोकझोंक भी हुई है। पिछले 1.25 महीने से ये पानी की समस्या से परेशान हैं और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज इन ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी। किसी की समस्या और कुछ नहीं है, पानी की समस्या है। 1.25 महीना हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जानवर और इंसान सब तसे मर रहे हैं, सब इधर उधर भड़क रहे हैं। बेरों में पानी है नहीं है, कुओं के अंदर पानी आज महीना भर हो गया, 1.25 महीना हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारे इस जगह। ये हमारा नेता आया था, उन्होंने बोला कि कल वहाँ हो, कलेक्टर साहब को बोलेंगे। गर्मी बढ़ रही है, पानी मेन लाइन जो टंकी भरने की लाइन है उसको रास्ते में फोड़ दी लोगों ने, टंकी तक पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं। 2 महीना 1 महीना 1.25 महीना हो गया। पानी के लिए समस्या है, वहाँ के लिए तो कौन से गांव से? गोडियावास गाँव है। कब से नहीं आ रहा पानी? पानी भाई 1 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा है पीने के लिए हम तो। चलिए अब बात करते हैं पंचों के तुगलकी फरमान की, जिसकी खबर बाड़मेर से आई है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जहां गांव को मृत्यु भोज न देने के आरोप में 2 परिवारों के खिलाफ जातीय पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा है। जातीय पंचों का तुगलकी फरमान। मृत्यु भोज हो रहा था इधर, और मृत्यु भोज की हमने तो शिकायत की नहीं,
वैसे भी शिकायत हमारे ऊपर आरोप लगाए उसने, और आरोप लगा के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया और 5 लाख का बोला कि जुर्माना है आपके ऊपर। मृत्यु भोज की मनाही पर हुक्का पानी बंद। मृत्यु भोज हो रहा था जिसकी उन्होंने शिकायत की, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने जाके उनको पाबंद कराया, मृत्यु भोज रुकवाया। इस वजह से जो समाज के पंच है उन्होंने उनको जुर्माना लगाते हुए और उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। हुक्का पानी बंद करने का ये फरमान जातीय पंचों का था। वाकया है बाड़मेर के मालियों की ढाणी इलाके का। 2 परिवारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इस परिवार ने घर के एक सदस्य की मौत पर मृत्यु भोज देने से मना कर दिया था। इसके बाद 17 गांव के पंचों ने गांव के 2 परिवारों के खिलाफ फरमान जारी किया। मृत्यु भोज की मनाही पर 5 लाख का आर्थिक दंड का आदेश दिया गया। आर्थिक दंड न देने की सूरत में दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का आदेश। पंचायत के लिखित फरमान में 63 जातीय पंचों की रजामंदी शामिल थी। मृत्यु भोज हो रहा था इधर, और मृत्यु भोज की हमने तो शिकायत की नहीं। वैसे भी शिकायत हमारे ऊपर आरोप लगाए उसने, और आरोप लगा के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया और 5 लाख का बोला कि जुर्माना है आपके ऊपर, कहाँ भी जाओगे नहीं, मंदिर में नहीं जाओगे और कहाँ भी घर में नहीं जाओगे, किसी से राम राम किया तो भी 5 लाख रुपया जुर्माना है। ऐसे कर कर 500 का दबाव डाल के हमारे को समाज से बहिष्कार कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा और जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृत्यु भोज हो रहा था जिसकी उन्होंने शिकायत की, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने जाके उनको पाबंद कराया, मृत्यु भोज रुकवाया। इस वजह से जो समाज के पंच है उन्होंने उनको जुर्माना लगाते हुए और उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। हमने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है 2 दिन पूर्व, और अभी उसकी तफ्तीश की जा रही है और जो भी आगे तफ्तीश में तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। मामला जिले के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचा और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया गया। जांच जारी है, लेकिन दोनों पीड़ित परिवारों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। उनकी जिंदगी घर की चौखट में बंद हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुदूर गांव में गरीबी की मार झेल रहे भोले भाले लोग कब तक जातीय पंचों की तानाशाही झेलते रहेंगे। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। शनिवार को शाम 7:30 बजे देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर मुंबई को दंग कर देने वाले तबला वादक तृप्तराज पांड्या को। मेरा नाम तृप्तराज पांड्या है। मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा, और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पांड्या के साथ तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहर शहर
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महात्मा गांधी के इस दांडी मार्च को प्रतीकात्मक रूप से बजाज नगर स्थित गांधी भवन से जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल तक निकाला गया। दांडी मार्च में गांधीवादी विचारक और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से दांडी मार्च के 91वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दांडी मार्च के साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही जवाहर कला केंद्र में खादी चरखा प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, कला शिविर, कलाधारा की प्रस्तुति सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा और लोकतंत्र को खतरे में बताया। किसानों ने आजादी में हिस्सा लिया, अन्नदाता हो, सब कुछ उनके लिए कहते हैं और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए। सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के सामने, जिनके पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उनके कोई गलती हो गई है, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी। नया कानून लेके आ जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है। किसानों में नहीं है, आम लोगों के अंदर भी है। इस सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है। सरकार कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती है, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम उनको संदेश करना, मनाना, उनको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के, इसकी पूरे जो बड़ा मुद्दा है उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, क्या बीती होगी परिवारों को। बोले बहुत तो क्या, मुझे उम्मीद है कि आज के दिन दांडी मार्च के उपलक्ष्य में जो नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको रवाना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनको अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है शाम तक कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी है। डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने। सारी एजेंसियां काबू में आ गई है सरकार के। जो सारी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो शिकंजा कसा हुआ है एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, एनजीओ को आप देशद्रोही करार दे रहे हो। सरकार से असहमत है कोई, वो देशद्रोही है। आलोचना करें तो सरकार की, वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में इतनी भयंकर बदनामी हो रही देश को। आप मीडिया वाले अगर इंटरनेट पे देखते होंगे, अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया के यूरोपियन मुल्क क्या कह रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाए। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके खूब प्रचार कर लिए। अब स्थिति उल्टी हो गई है। तो मैं समझता हूँ विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जी को दुनिया के मुल्कों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बारे में विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री, मैं उम्मीद करता हूं कि सही सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी आज दांडी मार्च निकाला गया। उसकी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा, बाड़मेर और अजमेर प्रतीकात्मक दांडी यात्रा का आयोजन किया गया। दौसा में, बाड़मेर में, अजमेर में और साथ ही अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया गया। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तस्वीरें आपको 6 जगहों की दिखा रहे हैं। बूंदी, करौली, जोधपुर, डूंगरपुर,
श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। आज से देश भर में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। इस महोत्सव के दौरान देश भर में अगले 75 सप्ताह तक अलग अलग 75 कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे नई पीढ़ी आजादी के मायने और उसके पीछे के ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी समझ सके। इसी के तहत आज इस महोत्सव की शुरुआत अजमेर में दांडी मार्च के साथ हुई। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की, उससे 75 सप्ताह पहले आज के दिन से 12 मार्च से जो शुरुआत हो रही है इसकी आज़ादी का अमृत महोत्सव की, दांडी मार्च की भी एनिवर्सरी है। उसी के उपलक्ष्य में एक सिंबॉलिक दांडी यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और 75वीं वर्षगांठ में 75 ऐसे समारोह लगातार 75 सप्ताह तक चलते रहेंगे, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव लगातार मनाया जाएगा। दांडी मार्च का 91वां वर्ष है, वो पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये प्रतीकात्मक दांडी मार्च की यात्रा यहाँ भी प्रारंभ होगी और यहाँ से हम जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति तक जाएंगे, पंडित जी की, जवाहरलाल जी की, और वहाँ जाकर के हम संगोष्ठी है और ये कार्यक्रम पूरे साल चलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।